So, welcome and welcome back to my channel. This is the fourth lecture on human reproduction chapter class 12th biology. So, in this video we are going to study the structure of sperm कि sperm किन किन स्ट्रक्चर से बना होता है. तो sperm का स्ट्रक्चर मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज हेड पार्ट, सेकंड इज नेक, थर्ड इज मिडल पीस एंड फोर्थ इज टेल. सो सबसे पहले हम यहाँ पे हेड पार्ट को देखेंगे. यू कैन सी हियर, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो हेड पार्ट है. देन उसके नीचे का पार्ट है नेक पार्ट. देन नेक के नीचे का पार्ट है मिडल पीस और देन ये टेल. सो दिस इज द 4 पार्ट्स ऑफ स्पर्म. नाउ और कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो स्पर्म सेल को बनाते हैं. सो फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि पूरे स्पर्म बॉडी को एनवेलोप करती है. यू कैन सी हियर द पिंक लाइन दैट एनवेलोप्स द होल स्पर्म बॉडी. कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस पूरे स्पर्म की बॉडी को एनवेलोप करती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्पर्म बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. देन होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैसा होता है स्पर्म का? इलोंगेटेड यानी कि लंबा. और ये क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन करता है. अब स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा. हैप्लॉइड मीनिंग ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूड करेगा. देन थर्ड इज एक्रोसोम. यू कैन सी हियर द एंटीरियर पार्ट की न्यूक्लियस का जो ये आगे वाला पार्ट है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ है, उसे बोलते हैं एक्रोसोम. एक्रोसोम्स में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं. किस तरह से कि जब एक्रोसोम जो है वो अपने एंजाइम्स को लिबरेट करेगा तो ही जो हमारा स्पर्म है वो ओवम के जोना पेलुसिडा कवरिंग को पेनिट्रेट कर पाएगा जब एक्रोसोम अपने एंजाइम्स को लिबरेट करेगा. देन आता है मिडल पीस. मिडल पीस क्या कंटेन करता है? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि स्पर्म को स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ टेल क्या प्रोवाइड करेंगी? मोटिलिटी. कि स्पर्म को टेल जो है वो मोटाइल बनेगी यानी कि स्विम करने में हेल्प करेगी. और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. सो नाउ हम इन सारे बार्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो एनवेलोप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म एंड प्रोटेक्ट्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म के पूरे बॉडी को ढक के रखता है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. देन सेकंड इज न्यूक्लियस. स्पर्म हैज कंटेन एन इलोंगेटेड यानी कि लंबा हैप्लॉइड न्यूक्लियस. यानी कि हैप्लॉइड मतलब क्या? कंटेन्स 23 क्रोमोसोम. नाउ थर्ड इज एक्ट्रोसोम. एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस. की न्यूक्लियस का एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो किससे कवर होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर से. उसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम. एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. कि एक्रोसोम के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. कि जब एक्रोसोम इन एंजाइम्स को लिबरेट करेगा तो ही जो हमारा स्पर्म है वो ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट यानी कि उससे जुड़ पाएगा. नाउ फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया. द मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. कि मिडल पीस में क्या होता है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल. कि ये टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी. की ये स्पर्म को मोटाइल बनाती है और स्पर्म मोटिलिटी किसके लिए एसेंशियल होती है? फॉर द फर्टिलाइजेशन. अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो ये ओवम तक पहुंच ही नहीं हो पाएगा एंड देन फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा. नाउ अब क्या होता है कि ह्यूमन मेल, यहाँ पे मेल आएगा. ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कॉइटस. कि जो हमारा ह्यूमन मेल होता है वो कोइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान 200 to 300 मिलियन स्पर्म को इजैक्यूलेट करेगा वजाइना में, राइट. अब नॉर्मल फर्टिलिटी क्या होती है? कि अगर ये सारे क्राइटेरियाज हैं तो ही ये जो फर्टिलिटी है वो नॉर्मल होगी. एटलीस्ट 60% स्पर्म्स हैं नॉर्मल शेप एंड साइज़ की. 60% स्पर्म्स जो हैं उनका साइज़ नॉर्मल होना चाहिए और शेप भी नॉर्मल होना चाहिए तो ही ये नॉर्मल फर्टिलिटी मानी जाएगी. और 40% जो है वो
शोइंग विगरस मोटिलिटी की 40% स्पर्म मोटाइल होनी चाहिए, तो ही ये नॉर्मल फर्टिलिटी मानी जाएगी. So thanks for watching, and if you like my video, please click on the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.